त्रिकोणीय 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर होता है। देखिए इसमें क्या है कि समचतुर्भुज का बात हो रहा है। पहले समचतुर्भुज का डायग्राम बनाइए, क्योंकि इसमें एक आकृति नहीं दिया हुआ है। तब समचतुर्भुज का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, जो एक पतंग जैसा होगा इस तरह से। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ये है ए बी सी डी, ठीक है। विकर्ण भी बोला गया है, ठीक है। इसमें विकर्ण के भी बात हो रहा है, विकर्णों। तो विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये एक विकर्ण हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से एक विकर्ण हो जाएगा। बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सबसे पहले लिखिए कि दिया है, तो इसमें लिखेंगे दिया है में लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ठीक है। ये जो एबीसीडी है ये किसका आकृति है? समचतुर्भुज का। ये बात लिख देंगे कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। और देखिए समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, ठीक है। ये हुआ। दूसरी बात कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि कोण ओ बराबर 90, क्योंकि देखिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो कोण ए बराबर 90, फिर यहाँ 90, फिर यहाँ 90, मतलब सब इसका 90 ही होता है, इसे समझिए। इसका सारा 90 होता है, ठीक है। ये भी 90 होता है। उसके बाद ये और ये जो होता है विकर्ण, ये और ये बराबर होगा, फिर ये और ये बराबर होगा। बोल रहे कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से ये बात भी हो जाएगा कि ई ओ है, तो यहाँ से क्या होगा ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी तथा और यहाँ से ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो इतना चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, तो लिखिए एक बार, लिखते हैं सिद्ध करना है सिद्ध करना है। क्या ये क्या बोला है, क्या दिया है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, इसका भुजा का वर्गों का योग, इसका भुजा क्या है, यह है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ठीक है। ये भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर है, यानी बराबर विकर्णों का योग। विकर्ण माने एसी, यानी एसी का स्क्वायर बराबर, विकर्णों का योग के बराबर है। तो विकर्ण एक एसी है, तो एसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, तो जो दिया है वो लिख दी, जो सिद्ध करना है वो यहाँ से लिख दिए। बोला था कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, माने सब भुजा के वर्ग कर दिए, उसका योग कर दिए। ये बराबर होगा विकर्णों के वर्गों का योग के, तो विकर्ण के वर्गों का योग कर दिए, जिसके बराबर होगा। यानी ये चीज हमको प्रूफ करना है। हम बनाते हैं तो उपपत्ति शुरू करते हैं, उपपत्ति में बनाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 1 2 3 4 को समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई रोल नहीं रहेगा। एक बार लगाएंगे काम बन जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज है तो सब तो बराबर है। जैसे मान लीजिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, एक त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और सब देखिए इसमें ये बराबर ये है, इसका बराबर ये है, वहनिष्ठ है, इसी प्रकार से सब बराबरे है। तो एक को निकाल लेंगे तो इसी से सारा क्या होगा, काम बन जाएगा सारा का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उपपत्ति में ये त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। जैसे त्रिभुज ए सी ओ डी में कोण ओ बराबर है 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
हाँ होगा अच्छा, AC का स्क्वायर प्लस बिकम एक BD ना है, तो BD यहाँ होगा, ठीक है, BD। चलिए सब ठीक कर लिया, छोटा मोटा बात है। तथा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार किसी को ले लीजिए, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते, 1 2 3 माने हुए हैं तो 4, हाँ इसको समीकरण 4 मान लीजिए क्योंकि 3 तक माने हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको ना क्या बोलता है, CD का वर्ग लाना है क्या, हाँ लाना है, तो ठीक है इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए CD का वर्ग। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OD ध्यान दीजिए, OD कहीं है जो सिद्ध करना है, उसमें जो सिद्ध करके लाना है उसमें कहीं OD है, बताइए, नहीं है, कहीं OC है, नहीं है, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या OD है, OD क्या, ये OD रहा, तो OD जो है ये और ये बराबर है, और OC जो है ये और ये बराबर है आपस में। तो हम OD के बदला में यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 BD, बोलिए इसके रिस्पेक्ट में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, इसका आधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार CD के बदला में यहाँ से लिख सकते हैं CO ना, CO के बदला में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये और ये बराबर है, तो यानी 1/2 AC, कोई दिक्कत नहीं। आप जमाना हो तो यहीं पर जमा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब तक समझ गया कि किसे बनाना है, तो यहीं पर जमा करके समीकरण नाम दे दीजिएगा। हम यहाँ पर जमा दिए, तो फिर यहाँ से तो इसको समीकरण नाम दे दीजिए, समीकरण इसको या छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप समीकरण दे करके कर लीजिएगा। तो CD का स्क्वायर बराबर DO का स्क्वायर, था DO का मतलब क्या, 1/2, तो 1/2 BD, तो BD आकर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि क्रमान रख रहे हैं, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। OC का मान कितना है, 1/2 AC है, तो AC इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, आप कम करिए, समीकरण मान लीजिए 4 है, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, अब अपना हिसाब से सिस्टमेटिक कर लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे कारण में कि समीकरण 5 ना 5 व 6 से, ठीक है। अब देखिए, तो CD का स्क्वायर है तो CD का स्क्वायर ADT 1/2 है, तो इसका स्क्वायर है तो 1/4, अब BD पर स्क्वायर तो रहते रहेगा, कोई अंक थोड़े है जो स्क्वायर में चल जाएगा, जोड़ है तो जोड़, और 1/2 इसका करिएगा तो फिर 1/4 आ जाएगा, AC है तो AC आ जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एलसीएम 4 आ रहा है, तो यानी BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कैंची गुना कर लेते हैं, तो कैंची गुना करेंगे तो देगा, देखिए कैंची गुना करेंगे तो एक में इससे कराइएगा, एक में इससे कराइएगा, यहाँ से BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, कैंची गुना करा दिए, ठीक है, और फिर इसमें करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 CD का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लाना था क्या, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हाँ लाना है, मतलब क्या, राइट हैंड साइड पर मिलने लगा, लाना था, और ये इधर इतना चीज लाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। CD जो है ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो CD के बराबर में अगर देखना चाहे तो सब के बराबर में, क्योंकि आपस में बराबर है तो सब बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, एक बार इसको पहले अंदर लिख लीजिए, ठीक है, तो जाएगा 4 CD स्क्वायर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, 1 2 3 4 बार, क्योंकि 4 बार लिखे तो फिर वही पूरेगा बराबर, इसको इस तरफ ले लीजिए, तो BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ये सब जो है देखिए CD के बाद CD जो है, CD के बदला हम एक बार AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो भुजा बराबर है, CD के बदला हम एक बार क्या लिख देंगे, AB, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो AB का स्क्वायर प्लस CD के बदला फिर हम BC भी लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर प्लस CD, तो CD ये रहने दीजिए, और ACD और AD, तो AD का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो AD का स्क्वायर बराबर ये है BD का स्क्वायर प्लस AC के बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो जो लाना था हुआ गया है, यही इसका प्रूफ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसान वे में बन गया है, PROVED, यही इसका प्रूफ है। इसका अगला क्वेश्चन है आकृति 6.54 में, इसमें आकृति दे रखा है, यही आकृति है, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित
कोई बिंदु ओ है, मतलब यंत्र मतलब इसके अंदर में कोई बिंदु ओ स्थित है, ठीक है। जो इसमें भी देखिए डायग्राम जैसा बन रहा है। ओडी लंब है बीसी, ओडी जो है ये ओडी जो है ये लंब है बीसी पर। देखिए बुक में एक तरफ दिया है लेकिन लंब दोनों तरफ होता है, ठीक है, दोनों तरफ दे दीजिएगा। ओ ई लंब है एसी, ये ओ ई जो है ये ओ ई ये एसी पर लंब है, और ओ एफ लंब है ए बी, तो ओ एफ जो है लंब ए बी पर है, मतलब ये सब लंब है। ये बात को हम एडिटीज यहाँ पर लिख दिए हैं जो दिया है, ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। और सिद्ध करना है दो, पहला में ये करना है और दूसरा में ये करना है, मतलब दो चीज प्रूफ करना है, ठीक है। पहला में करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है, उपपत्ति में इसको बनाते हैं। एक नंबर में ये चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, फिगर से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है ओ ए, तो फिगर में देखिए ओ ए कहाँ है, तो ओ ए जो है ओ ए जो है ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बनाना होगा, तो यहाँ से इसको बना दीजिए, यहाँ से ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से ओ ए है, ये रहा ओ ए। उसके बाद फिर बोला है ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी मतलब ओ से बी तक फिर यहाँ से बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये जो प्रूफ करना है उसको इस तरह से मिला दीजिए। फिर उसके बाद है ओसी, यानी ओसी जो है ये यहाँ से फिर इसमें मिलाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ मिलाना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर फिर बोला गया है, तो ओ डी स्क्वायर देखिए ये यहाँ तक तो पहले हम मिलाए हैं सबको, ठीक है। मिलाने के बाद जो मिलाए हैं ये इस तरह से है, तो इसका मतलब ये चाहिए, मिलाया है तो इसका मतलब ये चाहिए। इससे पहले हम ओ ए मिलाए हैं, तो ओ ए ये रहा, ठीक है, जिसको मिला है ये चाहिए, यानी ये जरूरी है, ये रहा। उसके बाद ये सब मिलाने पर आया है। उसके बाद देखिए ओडी, तो ओडी मतलब ओडी जो है ये है, ठीक है, ये ओडी है। उसके बाद ओई चाहिए, तो ओई जो है ओ ई, ओ से ई तक माने ये भी चाहिए, जिस पर देखिए टिक लगा रहे हैं उसको गौर से देखिए। उसके बाद ओ एफ भी चाहिए, तो ओ एफ अपने पास ओ एफ ये रहा, यानी ये भी चाहिए। उसके बाद ए एफ मतलब ये चाहिए, ये ठीक है, ए एफ ये है, ठीक है, ये भी चाहिए। उसके बाद बीडी भी चाहिए, तो बीडी आपके पास देखिए बीडी बोला है तो बीडी ये है, ठीक है, ये भी चाहिए, मिलाए हैं तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए ईसी चाहिए, सी ई का स्क्वायर चाहिए, ईसी वही बात हुआ, तो सी ई का स्क्वायर भी चाहिए। देखिए सी ई यानी सी ई कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये भी चाहिए। यहाँ से हमको क्या पता चला, देखिए टिक मारा हुआ, इसको गौर से देखिए, ये भुजा भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में आ गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये भुजा चाहिए, ये भुजा चाहिए, और ये भुजा चाहिए, और ये तीनों भुजा का मारा है, तो ये भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे। उसके बाद हाँ ये इसमें भी तीनों चाहिए, तीनों जो त्रिभुज में तीनों भुजा आ रहा है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जो सब छूट गया है उसमें ये काम में नहीं लिया गया है, देखिए इसके कारण छोड़ दिए। ये छूटा है इसमें काम में ये नहीं लिया गया इसलिए छोड़ दिए, ये काम में नहीं लिया गया है ये वाला इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। तो जिसमें हम टिक मारे हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। हम लिखेंगे एक के साथ समय लगा देते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले क्या है ए ओ एफ तथा त्रिभुज, एक हो गया ए ओ एफ, और एक जो टिक मारे हैं ये बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी, तथा फिर उसके बाद एक ये जिसमें टिक लगा हुआ है ये और एक ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से,
तो इतना हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कौन का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लंब, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए ओ का स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लीजिए। उसके बाद ये वाला में आइए, तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 दे दिए। अब यहाँ देखिए ये वाले में, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कौन हो जाएगा, यानी ओसी का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर बराबर है, ओसी का स्क्वायर बराबर है, यहाँ से हो जाएगा ओई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। तो ओई का स्क्वायर ओई का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। तो सीई का स्क्वायर, ये इसको समीकरण 3 दे दिए। देखिए ओ का स्क्वायर प्लस ओ का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, इसमें जो कि आ रहा है, या क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे ना, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कुछ कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम सेटलमेंट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से सबसे पहले जोड़िए, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट में राइट जोड़ेंगे। तो जाएगा एओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर बराबर, और इधर हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस अब ये ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट जोड़ देना है आपको ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ये तो चाहिए हमको, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये चाहिए एडिटिव, देख रहे हैं। उसके बाद इसको एडिटिव उतारिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, ए एफ का स्क्वायर, हाँ चाहिए, देखिए यहाँ पर है, माने ये भी चाहिए। उसके बाद बी डी यानी ये भी चाहिए। उसके बाद सी ई माने ये भी चाहिए। यहाँ से सी ये भी चाहिए, जब टिक माने वो चाहिए। उसके बाद अरे ये भी चाहिए, सारा लगता है आ गया क्या, हाँ सारा आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखिए क्या ओडी का स्क्वायर जो कि हमें इधर उधर भेल है, ये है ओडी का स्क्वायर। उसके बाद ओ एफ जो कि ये रहा, टिक मारे हुए हैं। उसके बाद है ओई, तो ओई जो कि ये रहा, तो इसको बराबर के इस तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर की इस तरफ हम ले लेते हैं, तो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओडी का स्क्वायर, पहले ओडी लिया गया है तो पहले ओडी ले लेते हैं, तो ना सिस्टमेटिकली आंसर मैच हो जाएगा। उसके बाद ओई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर के इधर जो है वो एडिटिव रखना है, जैसे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था जो कि आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ हो गया। ये पहला नंबर जो है ये प्रूफ हुआ है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में क्या है कि इसमें जो है ए एफ स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये लाना है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि देखिए ए एफ का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर जो अभी हम प्रूफ किए हैं उसमें इसका लेफ्ट वाला पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब इसी में हम हेर फेर करेंगे, इसी में हमारा क्या होगा, आंसर इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ई क्या है, सी ई का स्क्वायर है, तो सी ई का स्क्वायर है, तो सी ई का स्क्वायर जैसे इसमें फिगर में एक बार देख लीजिए, सी ई जो है आपका ये रहा, सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी सी नहीं, सी तो यहाँ के, ये देखिए बराबर ए ही है ना, ए ही का स्क्वायर, मतलब ये वाला आप बात बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है, मार्कर चलिए, देखिए ये वाला बात बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है, सी डी ना, तो सी डी जो है आपका ये रहा, इसका बात बोला जा रहा है। उसके बाद बी एफ का बात बोला जा रहा है, बी एफ यानी इसका बात बोला जा रहा है, यानी ये वाला भुजा जो है, देखिए ये और ये पूरा, मतलब सॉरी ए ही नहीं है, इतना नहीं क्या,
तो ये वाला त्रिभुज फिर एक बार ले लीजिएगा, फिर उसके बाद ये आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला ले लीजिएगा, उसके बाद फिर ये ले लीजिएगा, ठीक है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दीजिएगा, इसी में कम बहुत हेरफेर करते करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर उसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज AOE तथा उसके बाद ये रहा जो है BOF त्रिभुज BOF तथा त्रिभुज। आप अलग अलग भी एगो करके भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, हम जगह के कम यूज के कारण ऐसे किए, इसे कम जगह लगा हो गया, ठीक है। त्रिभुज फिर एक ये है DOC या COD कहिए, में पाइथागोरस प्रमेय से, ये बात लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इतना त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या रहा है, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो AO का स्क्वायर, त्रिभुज AOE ना, पहले त्रिभुज AOE में जाइए, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें रेड कलर से टिक मारा हुआ है वही त्रिभुज लिया गया है, उसी में पाइथागोरस लगाना है। ये बात ध्यान से, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हो गया AO, तो यहाँ से क्या होगा AO का स्क्वायर प्लस कौन का स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, उसके बाद एक तक माने हुए हैं समीकरण, इसको भी मान लीजिए क्योंकि ये भी काम आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको मान लीजिए समीकरण 5। AO का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, फिर देखिए इसके 90 डिग्री से सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, तो BO का स्क्वायर बराबर BO का स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 6। उसके बाद फिर इसमें पाइथागोरस लगा दिए तो ये 90 इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो OC का स्क्वायर बराबर फिर यहाँ से क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मानी कर्ण का स्क्वायर जो कि OC है, उसके बाद लंब स्क्वायर प्लस, किसी को लंब किसी को आधार ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ण हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए, उसके बराबर में वो दोनों होता है, ठीक है। यहाँ से होगा OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लेते हैं समीकरण 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, हम AO का मान उठा करके समीकरण 5 से के में रख देंगे 4 में। यहाँ पर देखिए AO देख रहे हैं इंतजार कर रहा है, देखिए यहाँ रख देंगे, फिर BO इंतजार कर रहा है, यहाँ रख देंगे, फिर CO इंतजार कर रहा है, बस इसी में क्या बोले, इसी में हेरफेर करते करते हमारा दूसरा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 4 में 5, 6 व 7 से मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 4 में 5, 6 व 7 से मान रखने पर हम इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो मान रख देंगे तो AO स्क्वायर की जगह ये पूरा रखाएगा इतना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा AO के स्क्वायर की जगह ये ना रखना है, तो हो जाएगा OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस आता है प्लस, और देखिए OB के लगुन OB स्क्वायर है, इसके जगह ये रखना है पूरा, तो हो जाएगा BF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आता प्लस CO का स्क्वायर के जगह ये मान रखना है पूरा, जो कि है OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब मान तो रखना नहीं है, इसको अब एडिटिव उतार दीजिए, यहाँ से होगी आपका OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर इधर है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, OD का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर माइनस में ये कट जाएगा, OE का स्क्वायर प्लस में और OE का स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर कुछ हेरफेर हुआ है कि DC का स्क्वायर तो चाहिए ना क्या। अब देखिए यहाँ पर OF का स्क्वायर प्लस में OF का स्क्वायर माइनस में, यहाँ से कट गया, और कुछ कटेगा क्या,
अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको एडिटिव उतार लीजिए। तो एफ जो बचा से उतार लीजिए। तो यहाँ से होगा ए का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, बराबर आ गया ना, बराबर एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। देखिए तो यही लाना था क्या, एफ का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर उधर लिखा हुआ है, आप सीधा कर लीजिए। तो इसको सीधा करिएगा तो इस तरह से मिलेगा। देखिए क्या आएगा, तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। तो एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई सी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, ई पहले ई बाद में, बस यही करना है। तो सिस्टमेटिक हो जाएगा आंसर के हिसाब से। और बी एफ का स्क्वायर यही प्रूफ करना है, यही आया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या सिचुएशन है कि एक दीवार है, ये जो है एक दीवार है, ठीक है। और ये दीवार जो है ना, यहाँ पर एक खिड़की होगा, यहाँ पर कोई खिड़की है, ठीक है। यहाँ सीढ़ी, और ये जो है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ये, तो ये 10 मीटर लंबी है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर लंबी है, ठीक है। और भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की है। ये जो भूमि है, ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। ये भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर ये खिड़की है, 8 मीटर, ठीक है। तो हमको बताना है कि यहाँ से दीवार से और ये सीढ़ी है, यहाँ तक के कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, ये दूरी आपको बताना है, ठीक है। ये दूरी हमको यहाँ तक बताना है। इसका नाम दे दीजिए पहले ए बी सी। तो ये तो देखिए, ये दीवार तो धरती के साथ 90 डिग्री पर होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम ए बी सी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी बराबर ना, बराबर ए बी का मान, देखिए ए बी का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी। तो इसको हम करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100 होता है, और 8 8 64 होता है, बी सी स्क्वायर है, तो बी सी इसको इस तरफ ले लीजिएगा। तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 64, तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर स्क्वायर से जरूर चढ़ा दीजिए ना, तो 36। तो यानी बी सी बराबर आ गया 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए क्या सिचुएशन है, ये जो है एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक है। और यहाँ से जो तार है ना, खूंटे से लगा करके जमीन में ताना गया है एकदम। आपको बताना है कि ये कितना दूरी पर इसको खूंटा को गाड़ा जाए, एकदम टाइट रहे तार, कितना दूरी पर गाड़ा जाए ये बताना है। उसके बाद क्या है, तार देखिए लेकिन खंभा का जो है ना, ये 18 मीटर लंबा है खंभा, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या बोला है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से, हाँ ये है, खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, जबकि देखिए जबकि तार की लंबाई यहाँ दे दिया है, मान ये तार है, ये जो है ये आपका 24 मीटर है, 24 मीटर, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। धरती के साथ खंभा 90 डिग्री पर होता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर माने AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AC हो गया 24 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर बराबर AB जो है ये 18, 18 का स्क्वायर प्लस BC जो है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324 और प्लस BC है तो BC स्क्वायर, इसको उस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 576 माइनस 324, 324 यहाँ से BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको घटाइए तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा BC स्क्वायर आ गया 252। ठीक है, उसके बाद इसका रूट में चल जाएगा, रूट चढ़ा देंगे तो 252 का वर्गमूल नहीं होगा, तो वर्गमूल नहीं होगा तो इसका ये निकालिए, वर्ग निकालिए अभाज्य गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसका दूसरा लगाएंगे तो होगा 1 2 6, दूसरा लगाएंगे फिर हो जाएगा 6 3, फिर लगेगा 3 से तो हो जाएगा 2 1, यानी फिर लगेगा 3 से 7, 7 से 1, तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो आया रूट अंडर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, जो आया वो रूट अंडर में लिख देना है, और जिसका जोड़ा बनेगा ना वो बाहर निकलेगा, तो 2 का जोड़ा जो बना वो एगो निकलेगा, जिसका जोड़ा बनता है वो एगो निकलता है, रूट में सिर्फ 7 बच गया क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो BC बराबर आ गया 3 दूनी 6 रूट 7, यही इसका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है 1.1/2 घंटे बाद, मतलब हुआ 1.5 घंटा, 1.1/2 का मतलब हुआ 1.5 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच दूरी बताना है। देखिए सिचुएशन क्या है, यहाँ दिशा वाला बात चल रहा है, तो दिशा ये होता है, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब हवाई अड्डा से उत्तर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब यहाँ से ये पश्चिम की ओर गया, ये रहा पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, तो 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दोनों हवाई जहाज को कितना देर में बताना है, 1.1/2 मतलब 1.5 घंटा में। तो दूरी बताना है कि ये यहाँ चल गया और ये यहाँ चल गया, तो ये कितना दूर पर है ये बताना है। इसको ABC अगर मान ले तो ये बताना है, 1.5 घंटा में बताना है, ये बात ध्यान से। तो ये जो है ये प्रति घंटा चल रहा है 1000 किलोमीटर, 1000 प्रति घंटा चल रहा है, 1.5 घंटा में बताना है, इसका भी है इसका भी। तो इधर 1 घंटा में जा रहा है 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा 1500 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, उसके बाद ये चल रहा है उस तरफ वाला पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 घंटा में इसको भी बताना है। तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 1200, आधा घंटा में 6 से माने 12 और 6 1800 किलोमीटर पर घंटा, ही 18 किलोमीटर ये चल गया है। ठीक है, इतना ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से ये दोनों के ये और ये मतलब यहाँ से इसका दूरी कितना है, फिर दोनों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से A और C ज्ञात करना है, A से C की दूरी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो मैं लगाते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो कौन का स्क्वायर माने AC का स्क्वायर बराबर 90 डिग्री सामने वाला होगा कम। ठीक है, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किसी को लंब किसी को आधार ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, और BC का स्क्वायर। तो AC यानी ज्ञात करना है, तो एडिटिव। उसके बाद क्या AB ना, तो AB अपने पास है 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस, और BC अपने पास है 1800, तो 1800 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 15 का वर्गमूल, तो 15 का स्क्वायर तो होता है 225, 2 जीरो के बदला 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 18 का होता है 324, और 2 को 0 के बदला 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको स्क्वायर का मतलब होता है 1500 में 1500 से गुना करना। उसी तरह इसको दो बार उसी से 2 बार गुना कर दीजिएगा, हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर, जब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4 और 5 9, 2 और 2 4, और ये होगा 3 और 2 5, मतलब आ गया 449। 1 2 3 4, 4 को 0 एडिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से AC के बराबर करेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, जो कि होगा 5 4 9, 2 को 0 और 2 को 0, 4 को 0। अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, AC के देखिए x 4 को 0 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 0 माने 100 हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लिए, क्योंकि वर्गमूल में जो भी चीज आता है 2 को एगो निकाल करके बाहर लिख देते हैं। अभी हो गया 549, इसका अतीत तोड़ लीजिए भाज्य गुणनखंड, तो 549 का हो जाएगा। ये कैसे लगेगा, 3 से लगा रहे हैं तो इसको कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 से लगेगा तो 3 4 18 1, फिर कैसे लगेगा, नहीं लगेगा क्या, अब नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या ना गया तो जाएगा AC बराबर हो गया 100 और रूट अंडर देखिए 3 गुने 3 गुने 61, यहाँ से AC बराबर कितने आ जाएगा, 3 2 है, ठीक है, बाहर निकलेगा वो हो जाएगा, तो 100 में गुना भी करेगा तो 300 रूट 61, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही दूरी होगा, यही इसका आंसर है। 12 है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, 2 खंभा बनाइए, एक होगा 11 मीटर का और एक होगा 6 मीटर का। ये है 11 मीटर लंबा और ये है 6 मीटर लंबा। आगे पर देखिए क्या है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, मतलब ये समतल भूमि पर खड़ा है, यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, पांव, पाद का मतलब होता है जो धरती पर पांव पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये दिया गया है, ये पाद बिंदु के बीच की दूरी ये है 12 मीटर, ठीक है, यही 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ऊपरी सिरे का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर पर है, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है, ये कितना दूर पर है ये बात बोला जा रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, पहले इसको यहाँ से मिला दिए, इसका नाम भी दे दीजिए, मान लीजिए कि AB खंभा है, AB, मान लीजिए CD है। अब देखिए ये 12 है, इसका मतलब ये भी 12 ही होगा, क्योंकि गैप तो 12 ही है। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक 11 है, इतना 6 है, 81 के तक 6 है, तो ये बच्चा से ऊपर हो गया, यानी ऊपर 5 मीटर हो गया होगा, 5 मीटर हो गया, ये बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा दीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ पर भी नाम देना पड़ेगा कुछ, ई नाम दे दीजिए, त्रिभुज AED में कोण E बराबर है 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से तो फिर कौन का स्क्वायर ये हो जाएगा, जो कि AD का स्क्वायर हो जाएगा, यही ज्ञात करना है, ठीक है। AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, तो यहाँ से AD का स्क्वायर जो होगा ये आ जाएगा, देखिए AE अपने पास है A से E तक 5 मीटर प्लस E, देखिए E से लेकर के D तक है 12 मीटर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहाँ पर मीटर नहीं लिखिएगा तो ठीक रहेगा। AD का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 हो जाएगा, उसके बाद 25 मीटर स्क्वायर और प्लस इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12 के 144 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या AD का स्क्वायर, इसको जोड़िए कितने आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। तो हम AD किसे, अगर AD के बराबर कहीं से रूट चढ़ जाएगा तो 169 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर स्क्वायर से, स्क्वायर से इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 13 मीटर, यानी AD बराबर आ गया 13 मीटर, तो ये इसके बीच की दूरी हो गया 13 मीटर, यही इसका आंसर है।